अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी अरबी ग्रामर का पहला दिन है और इंशाअल्लाह हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम ये ज़बान सीख क्यों रहे हैं और ये फिर क्या इसकी वजह है। तो ये तो आपको पता होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हमारी जो किताब है जो अल्लाह ताला की तरफ से आई है वो अरबी ज़बान में है और अल्लाह की किताब को समझने के लिए अरबी ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है। असल में ये एक मोहब्बत की ज़बान है जिसे अल्लाह के साथ मोहब्बत होगी और जिसकी चाह होगी कि अल्लाह और मेरे बीच में कोई तर्जमा करने वाला ना हो, कोई ट्रांसलेटर ना हो। जब भी मैं अल्लाह से उसके कलाम के ज़रिए बात करूँ तो सिर्फ मैं हूँ और मेरा अल्लाह, तो वो ज़रूर भी अरबी की तरफ आएगा। और देखें, कोई भी ज़बान सीखने के लिए, यहाँ पर तो हम अरबी सीख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी ज़बान सीखने के लिए हमें क्या करना होता है, या तो हमें वहाँ पर उन लोगों के बीच में रहना होता है। जैसे हम अरबी सीख रहे हैं तो हमें अरबों के बीच में जाकर रहना पड़ेगा, या फिर जो है हमें कुछ कवायद, कुछ रूल्स जो हैं सीखने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं, उनकी कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कुछ मशक़ें होती हैं, तो जिसके साथ हम आहिस्ता आहिस्ता वो ज़बान सीख लेते हैं। तो हम दूसरा तरीका यहाँ पर अपना रहे हैं, जैसे कि हम अरबों के पास तो जाकर नहीं रह सकते। खुद ऐसे बहुत लकी भी इंसान होते हैं जो वहाँ पर जाकर ही अरबी सीख लेते हैं, लेकिन बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसे भी इंसान हैं जो सिर्फ कवायद की मदद से ही कुरान पाक को इतना समझने के कादिर हैं कि वो उसको बिना किसी तर्जमे के समझ सकें। तो हमारा यहाँ पर पढ़ने का मकसद भी यही है कि हम अल्लाह की किताब को बग़ैर किसी तर्जमा करने वाले के ख़ुद से समझ सकें और हम खुद से ये हम महसूस कर सकें कि अल्लाह हमें क्या कह रहे हैं, ये जान सकें कि अल्लाह हमसे क्या कह रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। देखें कि हम जो है यहाँ पर बस बिल्कुल बुनियाद से चल, ज़बान की जो बुनियाद होती है वो हुरूफ से होती है, ठीक है। तो हम पहले सीखेंगे हुरूफ, फिर उसके बाद हम चलेंगे अल्फाज की तरफ और फिर हम चलेंगे जुमलों की तरफ। हुरूफ, अल्फाज और फिर जुमले। हुरूफ, अल्फाज और फिर जुमले। तो ये समझ लें कि हम पहले हुरूफ सीख रहे हैं। तो किसी भी ज़बान को समझने के लिए हुरूफ जो है बुनियाद की हैसियत रखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर जो ज़बान है वो अल्फाज का मजमुआ होती है। अल्फाज हम जोड़कर जो है फिर आगे वो ज़बान सीखते हैं, लेकिन अल्फाज को बनाने के लिए हमें हुरूफ की ज़रूरत होती है। और हुरूफ अरबी ज़बान में 28 या 29 है। 28 या फिर 29, ये याद रखें कि अरबी ज़बान में जो हुरूफ हैं वो 28 हैं या फिर 29 हैं। लेकिन अब हम ये देखें कि 28 और 29 इनमें इख्तिलाफ क्यों है। तो पहले हम हुरूफ देखते हैं, फिर इख्तिलाफ देखते हैं। हुरूफ हैं अलिफ, बा, ता, ता, शीन, हा, खौ, दाल, ज़ाल, गौ, ज़ा, सीन, शीन, सोद, वोद, त्व, व, आइन, गौइन, फा, कौफ, कैफ, लाम, मीम, नून, वाव, हमज़ा, हा और फिर या। ये है पहले हा, फिर हमज़ा और फिर या। ये कुछ ये हुरूफ हैं जो कुल मिला के 29 बनते हैं, लेकिन हमारे जो कुछ उलमा हैं वो कहते हैं कि अरबी ज़बान में जो हुरूफ हैं वो 28 हैं। अब हम देखते हैं कि इख्तिलाफ किस में है। ये हुरूफ आपने जान लिए और मुझे यकीन है कि आपको पहले से ज़रूर पता होगा। तो अब हम देखते हैं कि इस इख्तिलाफ जो है वो किस बात में है। तो इख्तिलाफ असल में अलिफ और हमज़ा पर है। हमज़ा और अलिफ, ये है अलिफ और ये है हमज़ा, इन दोनों में असल में इख्तिलाफ है। कोई कहता है कि ये अलिफ और ये हमज़ा एक ही है, और कुछ उलमा कहते हैं जिन्होंने कवायद बनाए हैं उनमें से कुछ कहते हैं कि जो अलिफ और जो हमज़ा है ये अलग अलग है। देखें, अगर हम ये लिखें तो ये हमज़ा होता है, हमें पता है, लेकिन हम इसी अलिफ को जब ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़म के साथ पढ़ें, इसी अलिफ को ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़म के साथ पढ़ें, तो ये अब अलिफ नहीं कहलाएगा, बल्कि ये सब कहलाएंगे हमज़ा। ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे हमज़ा। हम पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर अ,
हमजा ज़ेर ई, हमजा पेश उ, और फिर इसको भी हम किसी न किसी हर्फ के साथ मिलाकर हमजा पढ़ेंगे। तो कुछ उलमा कहते हैं कि असल में ये अलिफ और हमजा एक ही है, और कुछ कहते हैं कि नहीं, ये हमजा और अलिफ एक ही नहीं है। अब ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप इनको एक ही समझते हैं या अलग अलग समझते हैं। आप खुद फैसला करें कि जो अलिफ है वो एक अलग है और जो हमजा है ये अलग है, या फिर ये दोनों एक ही है। बस यूँ समझ लें कि अगर कोई भी अलिफ खाली हो तो अलिफ कहलाएगा, लेकिन अगर उस पर कोई भी हरकत आ जाए तो वो हमजा होगा। देखें यहाँ पर अब हम थोड़ी मिसाल देखते हैं लफ्ज़ों से। जैसे हम बहुत ही आम सा लफ्ज़ जो हम शुरू से जानते हैं, इक़रा। इक़रा, जो ये लफ्ज़ है इक़रा, यहाँ पर जो है ये भी अलिफ है, ये क़ाफ है, ये रा है, ये अलिफ है। देखिए मैं बोलने में यहाँ पर गलती कर रही हूँ। आपको पता होगा कि मुझे ये अलिफ नहीं कहना बल्कि ये हमज़ा है, क्योंकि इस पे ज़ेर है और इस पे जज़म है। तो ये हमज़ा है, ये क़ाफ है, ये रा है, ये हमज़ा है, ये दोनों हमज़ा है, इनको हम अलिफ नहीं कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर हम दूसरा लफ्ज़ देखें तो हम यहाँ पर देखते हैं अल-हम्दु। अल-हम्दु, तो यहाँ पर जो अल है, हमज़ा लाम ज़बर अल, तो इसको भी हम हमज़ा कहेंगे बल्कि अलिफ नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर हम एक और लफ्ज़ देखें यहाँ पर इंसान, यहाँ पर हम लफ्ज़ देखते हैं इंसान, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इंसान में ये हमज़ा है, ये नून, ये सीन, और इसको हम कहेंगे अलिफ। इसको हम अलिफ क्यों कहेंगे? क्योंकि इस पर कोई भी हरकत नहीं है। हम पढ़ेंगे हमज़ा नून से इन, सीन अलिफ ज़बर सा, इंसा, फिर यहाँ पर नून पेश नू या नून ज़बना, इंसानू या इंसाना। ठीक है, तो ये जो है ये भी हमज़ा है, ये भी हमज़ा है, ये अलिफ है, और सॉरी ये भी हमज़ा है और फिर ये अलिफ है। तो इन तीनों पर हरकत है और इस पर हरकत नहीं है, तो इसलिए हम इसे अलिफ पढ़ेंगे। अब ये आप पर है कि आप खुद फैसला करें कि जो तमाम हुरूफ हैं वो 28 है या 29 है। अगर हम हमज़ा और अलिफ को एक ही कहते हैं तो ये 28 होंगे, और अगर हम हमज़ा और अलिफ को अलग अलग कहते हैं तो ये 29 हुरूफ होंगे। ठीक है, तो ये हुरूफ है। और देखें अगर हमने हुरूफ को समझ लिया, अलिफ से या तक, अलिफ बा ता सा, ये तमाम हुरूफ, तो अब एक दूसरी बात समझ लें कि हम हुरूफ और हुरूफ इन दोनों को मिलाकर, हुरूफ और हुरूफ मिलाकर हम बनाएंगे यहाँ पर लफ्ज़। हुरूफ या और हुरूफ, या फिर हम कहेंगे यहाँ पर हर्फ और हर्फ मिलाकर हम यहाँ पर अल्फाज बनाएंगे। जैसे कि मैं अलिफ से या तक लेती हूँ कुछ हर्फ, जैसे खौफ, ये मैंने लिया, फिर रो, फिर अलिफ, फिर नून, ये मैंने 4 यहाँ पर हरूफ लिए, खौफ, रो, अलिफ, नून, तो ये बना कुरआन। कुरआन। अब हम इसको एक और दूसरी चीज़ देते हैं, हरकत। खौफ रो पेश कुर, हमजा खड़ा ज़बर आ, नून पेश नू, कुरआनु। तो हुरूफ हुरूफ मिलकर लफ्ज़ बने, लेकिन हम यहाँ पर एक दूसरा कायदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हुरूफ और हरकात के मिलने से, हुरूफ और हरकात इन दोनों के मिलने से लफ्ज़ बनते हैं। हुरूफ और हरकात इन दोनों के मिलने से क्या बनते हैं? लफ्ज़ बनते हैं। जैसे कि अगर हम अब दूसरा कोई लफ्ज़ यहाँ पर बनाए, मसलन हम यहाँ पर बनाते हैं रो, हा और मीम, रहम, रो, हा, मीम, रहम, या फिर हम बनाते हैं यहाँ पर आलमीन, आइन अलिफ ज़बर आ, लाम ज़बर ल, मीम या ज़ेर मी, नून साकिन, आलमीन। तो ये जो है रो हर्फ है, हा हर्फ है, मीम हर्फ है। अगर हम इन तीनों को मिला दें तो ये क्या बना? एक लफ्ज़ बना, और फिर इनको हमने हरकात भी दे दी। बिल्कुल इसी तरह हमने जो है यहाँ पर आइन, अलिफ, लाम, मीम, या और नून, ये तमाम जो हुरूफ थे इनको आपस में मिला दिया और इन पर हर्फ भी दे दिए, तो ये हुरूफ और हरकात मिलकर क्या बने? लफ्ज़ बने। हुरूफ और हरकात मिलकर लफ्ज़ बने। देखें अब हम लफ्ज़ों के बारे में समझते हैं कि कोई भी जो लफ्ज़ होगा, जो भी आपको कुरान पाक में लफ्ज़ मिलेगा, वो सॉरी जो भी लफ्ज़ किसी भी ज़बान में होगा वो या तो बामाना होगा या तो बेमाना होगा, या बामाना या बेमाना। कोई भी लफ्ज़ जो आप देखेंगे किसी भी ज़बान में,
وہ یا تو बामाना होगा या बेमाना, कुरान में नहीं। ठीक है, कुरान पाक में कोई भी बेमाना लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए हम बेमाना लफ्ज को नहीं पढ़ेंगे। हमारा जो फोकस होगा वो बामाना अल्फाज पे होगा, यानी हम हर वो हर्फ सीखेंगे जिसकी कोई ना कोई माने होंगे। अब हम थोड़ा ये देखते हैं कि बेमाने अल्फाज कौन से होते हैं। तो देखें, जैसे हम कहते हैं कि खाना शाना खा लिया, खाना शाना खा लिया, तो जो खाना है वो तो बामाना लफ्ज है, समझ में आता है। ये शाना जो है ये एडिशनल एक लफ्ज है, यानी इसके कोई अपने कोई माने नहीं है, हम ये ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि चाय शाय पियोगी, चाय शाय पियोगी, तो बिल्कुल इसी तरह चाय जो है ये एक बामाना लफ्ज है, लेकिन जो शाय है ये बेमाना लफ्ज है। तो कुरान पाक में कोई भी बेमाना लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि उसमें जो है तमाम जो लफ्ज हैं वो बामाना इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए हम बामाना लफ्ज को सीखेंगे। और बामाना लफ्ज को अरबी में कलीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कलीमा। बामाना लफ्ज को अरबी ज़बान में कलीमा कहते हैं। कलीमा एक बामाना लफ्ज को कहा जाता है, और जो भी बामाना लफ्ज होगा वो आपको 3 हिस्सों में मिलेगा, 3 हिस्सों में। शायद बात यहाँ पर थोड़ी लंबी हो गई है, हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखिए, हम अल्लाह की ज़बान सीख रहे हैं, तमाम ज़बानें अल्लाह की हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन ज़बानों में अपने लिए जो है अरबी चुनी है। जैसे अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया, तो कुरान अरबी ज़बान में है जिसको अल्लाह ताला ने सिखाया है। तो हम जो है उस ज़बान को समझ रहे हैं, उसकी खुसूसियात, उसके कवायद। तो हम किसी भी ज़बान को समझने के लिए पहले हुरूफ समझते हैं, और हमें जो है अरबी के हुरूफ अलिफ से या तक याद है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी तादाद भी आपको अब थोड़ी पता चली होगी कि 28 है या 29 है। और फिर हम हुरूफ और हरकत को मिलाकर लफ्ज़ बनाते हैं। जब भी हम कोई लफ्ज़ बनाते हैं तो लफ्ज़ जो है वो 2 तरह के होते हैं, या बामाना या बेमाना। यानी कि बामाना अल्फाज भी हर ज़बान में इस्तेमाल होते हैं, और बेमाना लफ्ज़ भी हर ज़बान में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जैसे कि हम कुरान पाक की ज़बान सीख रहे हैं, कुरान पाक हमारा मकसद है, तो इसलिए हम बेमाना कोई भी लफ्ज़ नहीं सीखेंगे, हम बामाना लफ्ज़ सीखेंगे। और बामाना लफ्ज़ जो है वो 3 तरह का होता है। कुरान पाक में कोई भी लफ्ज़ या अरबी ज़बान में कोई भी लफ्ज़ आपको या तो इस्म मिलेगा, या तो मिलेगा इस्म, या मिलेगा फ़अल, या मिलेगा हर्फ, या इस्म या फ़ैल या हर्फ। आपको इससे बाहर कोई भी लफ्ज़ नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि अंग्रेज़ी ज़बान में, इंग्लिश में हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये तमाम जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यानी कोई भी लफ्ज़ या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या एडवर्ब होगा, या एडजेक्टिव होगा। लेकिन अरबी ज़बान में कोई भी लफ्ज़ या तो इस्म होगा, या तो फ़ेल होगा, या तो हर्फ होगा, इससे बाहर नहीं होगा। तो कल हम इंशाल्लाह अपनी कल वाली क्लास में इस्म को सीखेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह जो है सीखने के लिए जुड़े रही हैं आखिर तक। अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे, और अल्लाह ताला हमें ऐसे ही जोड़े रखें। अस्सलाम वालेकुम।